हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए 3 बेस्ट कोर्सेज के लिए यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो 3 कौन कौन से बेस्ट यहाँ पर कोर्स हैं, जैसे डीएमएलटी, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का ये कोर्स है जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो कौन कौन से इनके कॉलेज यहाँ पर आपको फिलअप करने चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आपके कट ऑफ मार्क्स के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। कुछ ऐसी कमेंट्स थी फ्रेंड्स जिसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये वाला जो कमेंट था, इसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी। तो ये वाले कमेंट का आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनको शायद फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉर्म भरा है तो इन्हें नहीं पता है कि आपके कट ऑफ मार्क्स कैसे आपको पता चलेंगे और मेरिट कैसे होगी, किस तरीके से काउंसलिंग होगी। तो इनके लिए ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे को नहीं पता है तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। उसके बाद देखिए, जैसे कि डी फार्मेसी एंड डिप्लोमा फार्मेसी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, तो इन्होंने पूछा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अपने मार्क्स परसेंटेज बताए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा है कि कोर्स मिल जाएगा अच्छा या नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझेंगे और अच्छे से अपनी मार्क्स को यहाँ पर देखने के बाद ही काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करने की कोशिश किया करें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। मुझे आपके एक लाइक से मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे अपने, तो कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई हेयर फॉर सीपीएसपी पर जाएंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन हो रखी है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट है आपकी 8 जून हो चुकी है, ठीक है। और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 23 जून। 23 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे ही लोडिंग हो जाएगी तो थोड़ा वेट करें। लोडिंग होने के बाद में आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज होने के बाद इसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे इसको क्लोज किया तो इस तरीके का आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर सारी डिटेल को फिल करना है। अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, ठीक है। आपका जो लास्ट नेम है वो लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, उसके बाद मदर नेम लिखना है, और देन उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कर देनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख करके फिलअप कर लेनी है अच्छे से। देन अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको वही डालना है फ्रेंड जो आपका वैलिड है, यानी कि इस टाइम पर रनिंग स्टेटस में है, किसी भी फ़ोन में चालू है। ओके। तो क्योंकि वहाँ पर आपका कह सकते हैं कोड आएगा, जिसको आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका आईडी जो है वो कंफर्म हो जाएगी, तो आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसे ओटीपी को जनरेट करेंगे तो ओटीपी आपके पास पहुँच जाएगी। देन यहाँ पर आपको एग्री करने के बाद, जैसे इसको एग्री करते हैं तो एग्री का यहाँ पर ये टिक टिक आ जाएगा। देन यहाँ पर ये कैप्चा दे रखा है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा उससे फॉलो कीजिएगा। अब देखिए, कमेंट के अनुसार देखिए फ्रेंड्स ने पूछे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। अब देखिए, मेरिट लिस्ट इसमें नहीं आती है, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फॉर, यहाँ पर यूपी SMF, ठीक है, CPSP 2024-25 के लिए। अब देखिए जो डिटेल्स है फ्रेंड्स, चलिए एक बार लास्ट ईयर के मेरे पास में स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जैसे आपने अभी लास्ट में देखा कि इस तरीके का कुछ पेज आपके पास में ओपन होता है जब आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्कोर कार्ड है। ओके। ये आपका कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जा करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। देन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन आपका इस तरीके से आ जाएगा, जिसे यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आता किसका है लिख करके वो भी आपको समझना है। तो स्कोर कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, आपका जो स्कोर कार्ड है वो कितना है। तो अच्छा स्कोर कार्ड रहा तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप स्कोर कार्ड से बाहर हैं तो ये काउंसलिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं होती है आपके। यहाँ पर देखिए, जब आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आपने देखा कि इस तरीके का पैटर्न आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम भी आया, तो यही इसी तरीके के पैटर्न में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे स्कोर कार्ड हो गया, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होकर के आता है, जिसमें आप यहाँ पर जा करके काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड आएगा, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है। आई होप आप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं, बात करते हैं अपने कोर्सेज के बारे में। तो डीएमएलटी फार्मेसी फिजियोथेरेपी जो कि आपके मेरिट बेस्ड है, जैसे कि अभी बता चुके हैं, आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट नहीं आती है। तो कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा आपके 10th और 12th के लिए? तो देखिए ये सभी आपकी काउंसलिंग के लिए है, बिकॉज जैसे कि मैंने हमेशा से बताया फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपकी काफ़ी सीटें ऐसी होती हैं जो फिलअप हो जाती हैं बेस्ट कॉलेजेस को लेकर के। उसके बाद सेकंड राउंड में बहुत कम सीटें आपकी बचती हैं, और मॉपअप में वही आप कह सकते हो 10 से 5 सीटें बचती हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पर जनरल की बात करें तो 85 या 90 है आपके यहाँ पर, 10th की बात कर रहे हैं, और 12th में आपका 80 अबव है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा कोई अच्छे बेस्ट कॉलेजेस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस किस तरीके से रखनी है वो भी आपको समझ लेना है। अगर आप यहाँ पर जर्नल से बिलोंग करते हैं, और जर्नल से बिलोंग करने के बाद में आपने जो प्रेफरेंस रखी है वो इस तरीके से रख दी कि आपका जो कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलेज का सीक्वेंस है वो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं, जेएसबीएम है, ठीक है, केजीएमयू है, तो इस तरीके के कॉलेज अगर आप चाहते हैं लेना तो आप इनको टॉप में ही फिलअप करें, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पे आप जेएसबीएम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे पे कोई केजीएमयू कर सकते हैं, या कोई और कॉलेज जो आपके नज़र में अच्छा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऐसे कॉलेज हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको फिलअप करें, ठीक है। अगर आप 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं फिलअप करना, ठीक है, या फिर कोर्स कोई भी आप कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए कोई भी आप यहाँ पर कॉलेज भर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस आपको रखनी है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने डीएमएलटी चूज़ किया है, फार्मेसी चूज़ किया है, या फिजियोथेरेपी चूज़ किया है, तो आपकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो हमेशा से अपनी प्रेफरेंस पर ज़्यादा आप फोकस करिएगा। देन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप 70 एबव जाते हैं और 85 एबव है, या फिर 80 एबव है हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉलेज जो चूज़ करने हैं वो हमेशा से, जैसे मैंने अभी बताया, टॉप 3 कॉलेजेस आप ऐसे चूज़ करेंगे जो बहुत अच्छे हैं। अगर उसके बाद कोई कॉलेज आप चूज़ करते हैं, 4, 5th या 6 कोई भी कॉलेज चूज़ करें, तो वो मीडियम टू लो कट ऑफ आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऐसे कॉलेज चूज़ करने हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है, यानी कि बेस्ट कॉलेज आपके माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बेस्ट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर देखिए फ्रेंड्स आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करें, अगर आपके मार्क्स थोड़े लो हैं तो उसी हिसाब से अपना कॉलेज आप चूज़ करेंगे। एससी की बात करें तो आपके 70 प्लस होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर 75 टू 80% के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर फार्मेसी और फिजियोथेरेपी में ट्राई कर सकते हैं। डीएमएलटी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चांस मिल सकता है। फर्स्ट में अगर आप चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, हर काउंसलिंग में आपको ट्राई करना है। और रही बात मॉपअप की, तो मॉपअप में ज़्यादा सीटें आपकी बचती नहीं हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। देन एसटी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 65 से लेकर के अगर 70 के बीच में है, और 70 से लेकर के 75 के बीच में है आपके मार्क्स, तो आप ज़रूर यहाँ पर फार्मेसी और फिजियोथेरेपी ट्राई करें। और डीएमएलटी की बात करें फ्रेंड्स तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ही चांस है, इससे ज़्यादा आपको मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपको मिलेगा। तो कैटेगरी के वाइज देखिए जितनी भी सीटें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप भी करना होता है। अगर आप देखिए मान लीजिए, चलिए ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा आपको डिटेल में। अगर एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ अगर डीएमएलटी ही चाह रहे हैं कोर्स लेना, तो आप लो कट ऑफ कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट कॉलेज आपको मिले तो वो पॉसिबल नहीं है, ये अभी क्लियर कर लीजिएगा। और यहीं पर एससी की बात करें तो एससी के लिए भी मैं सेम यही चीज़ बताऊंगी कि डीएमएलटी अगर आप लो कट ऑफ कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अगर यहाँ पर देखिए मार्क्स अगर आपके 80 एबव हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में चांसेस है, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में अगर आप 70 से एबव हैं तो आप सेकंड में कराएं, अगर आप 80 से एबव चले गए हैं तो आप यहाँ पर हाई कट ऑफ कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने मार्क्स को आप यहाँ पर देख सकते हो आपने कितना स्कोर किया है। तो जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताएंगे, तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और प्रेफरेंस पर ध्यान जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेफरेंस ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है आपको अलॉट होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि कॉलेज अगर आपको अलॉट हो रहा है तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो कॉलेज आपको चाहिए उसको टॉप में भरिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलेज आप चाहते हैं उसको भरें, देन तीसरा जो आप चाहते हैं उसको भरें। अब देखिए ऐसा मत करिएगा कि आपने यहाँ पर 10 कॉलेज फिलअप किए और आपने ऐसे कॉलेज फिलअप कर दिए जो आपको स्टार्टिंग में जो चाहिए थे, ठीक है, 2 या 3 आपने ऐसे फिलअप किए जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए, उसके बाद आपने जो चाहिए ही नहीं है वो भी आपने फिलअप कर दिए, यानी कि रिस्क आप ले रहे हो। तो रिस्क आप अगर लेते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 कॉलेज जो आपको बेस्ट लगते हैं उनमें ही रिस्क लें,
और कोई दूसरा अलॉट हो जाएगा तो आपको वो पसंद भी नहीं आएगा और आप एडमिशन नहीं लोगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो जाती है और सीट अलॉट होने के बाद कोई भी आप यहाँ पर स्टूडेंट है तो वो एडमिशन नहीं ले रहा है जा करके अपना, तो क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी फीस आपकी सबमिट हुई है फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको वापस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपकी सिक्योरिटी के 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, वापस आपको नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो जो कॉलेज आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं काउंसलिंग पर ही, उन्हीं कॉलेज पर आप काउंसलिंग कराएं और उन पर ही आप एडमिशन लें। कोई ऐसे वैसे कॉलेज में आपको नहीं चाहिए तो आप उसको फिलअप ना करें, क्योंकि 5,000 रुपये का सबमिशन जो आपका सिक्योरिटी फी का होता है वो वापस नहीं करेंगे अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हों। देन इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।